विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आपने क्या एक सवाल पूछा, राइट सवाल पूछा, और आप अलग हुए समस्या से, मगर समस्या की फीलिंग अभी भी बॉडी पर है। मगर आप सीख जाएंगे कि बॉडी पर इमोशन होने के बावजूद भी मैं खुश हो सकता हूं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले। इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं।
मैं कहाँ पर हूँ? मैं क्यों हूँ? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आदतों को करें बाय बाय, अहंकार को करें बाय बाय। यानी आदतों से मुक्ति। कौन सी आदतें आपको बेचैनी की अदालत में परेशान करती हैं? आदतों की अदालत जब कहा तो अदालत में एक शब्द आता है लत। किस चीज़ की लत लगी है और वह लत हमें जीवन में सुख दे रही है या दुख? इंसान के जीवन में शोर है, इसका अर्थ क्या है? मन में चोर है। और आप जानते हैं चोर कब तक डटा रहता है, छुपा रहता है? जब तक वो प्रकाश में नहीं लाया जाता। जैसे ही चोर के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो भाग खड़ा होता है। अंधेरे में कहीं दुबका बैठा है, वॉचमैन गुजर रहा है, वो टॉर्च उसके ऊपर डालता है, वो तुरंत भाग खड़ा होता है कि अब पोल खुल गई, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। चोर को सबसे सुरक्षित चीज लगती है मालिक के खराटे। मालिक अगर खराटे ले रहा है तो वो संतुष्ट हो जाता है, उसको सिग्नल मिल जाता है तुम निश्चिंत होकर चोरी करो। तो मालिक सोया है या मालिक जागा है, खराटे ले रहा है या नींद में जाने की तैयारी कर रहा है, चोर को सिग्नल मिल रहा है। अब आपको ये इशारा समझना है संकेत किस तरफ है। मालिक खराटे ले रहा है तो कोई और ले रहा, ऐसा मत समझना। समझना कि मैं कहाँ कब खराटे लेता हूं, यानी मैं कब सोता हूं और ये किस चोर की बात चल रही है। ये चोर है अहंकार। अहंकार ये चोर है जो मालिक के खराटों का इंतजार करता है। मालिक सोए तो मैं अपना काम शुरू करूं। तो अब ये सब चीजें प्रकाश में आ रही हैं। प्रकाश में आते ही आप देखोगे कि आप तुरंत एक सवाल पूछ पाओगे और मुक्त हो पाओगे। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूं? जो पहले से ही अध्यात्म में काम करते आए हैं, जिनके मन में ये सवाल आते रहा था मैं कौन हूं, उनको इसमें नाउ शब्द जोड़ना है। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूं? तो जब भी आप जीवन में उलझने लगते हैं और सवाल पूछते हैं हु एम आई नाउ, चलो थोड़ी देर पहले मैं एक क्रोधी इंसान था, थोड़ी देर पहले मैं स्त्री था, पुरुष था, थोड़ी देर पहले मैं परेशान था, थोड़ी देर पहले मैं भाई था, बहन था, पति था, पत्नी था, हिंदू था, मुसलमान था। उस सोच से मैं निर्णय ले रहा था। मगर अब मैं कौन हूं? इस क्षण की सच्चाई, वर्तमान की सच्चाई। तो आप अपने अनुभव पर जाते हैं जहां आपको क्लियर दिखता है आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो सब बदल जाएगा। अब कुछ क्षण पहले शरीर पर इमोशन थे जिस वजह से आप बेचैन थे। जैसे ही आपने पूछा, इमोशन अभी भी हैं शरीर पर, मगर आप कहेंगे शरीर पर है, मुझ पर नहीं। इसके बावजूद भी अब मैं वही करूंगा जो जागृत इंसान करता है। मालिक जाग जाने के बाद जो करता है, अब वह मैं करने वाला हूं, करने वाली हूं। तो आपने क्या एक सवाल पूछा, राइट सवाल पूछा और आप अलग हुए समस्या से। मगर समस्या की फीलिंग अभी भी बॉडी पर है। ये मत समझो कि बॉडी से इमोशन भी तुरंत गायब हो जाएगा, वो भी गायब होगा कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद।
मगर आप सीख जाएंगे कि बॉडी पर इमोशन होने के बावजूद भी मैं खुश हो सकता हूँ, बॉडी पर दुखद भावना होने के बावजूद भी मैं खुश रह सकता हूँ, बॉडी पर बुरी फीलिंग होने के बावजूद भी मैं सत्य में रह सकता हूँ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।